Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. I am here with the best trick to learn if लगेगा या नहीं. रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें कुछ में इफ लगता है, कुछ में इफ नहीं लगता है, एंड दैट इज व्हाट कंफ्यूजेस द लर्नर्स मोस्ट. जैसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम इफ कब लगेगा कब नहीं लगेगा हमें पता नहीं चलता है. सो छोटी सी एक ट्रिक बनाई है मैंने, आई होप आपको भी अच्छी लगेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ शेयर कर दें. तो अभी आपको मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, ताकि आपको भी कभी कंफ्यूजन ना हो कि इफ लगेगा या नहीं लगेगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. जैसा कि मैंने रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कई वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनमें से एक वीडियो जो है वो है रिलेटेड टू इंटरोगेटिव्स. दैट मींस कि क्वेश्चंस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनसे रिलेटेड. क्वेश्चंस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनमें दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट, कि जो इन्वर्टेड कॉमास है वो इफ में चेंज होते हैं, एंड अनदर टाइप इज इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगता. तो अब इनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार कि इफ लगेगा या नहीं लगेगा. तो और कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का होता है कि जस्ट इफ लगाने से ही हमें 1 मार्क मिल जाता है, या इफ नहीं लगाने से ही मतलब हमें करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है. अब उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन हमें ये कंफ्यूजन होती है कि ये इफ वाला चूज करेंगे या बिना इफ वाला. तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको वो इजीली समझ आ जाती है तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. पहले मैं थोड़ा बता देती हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में इफ कब लगता है और कब नहीं लगता है. इफ कब लगता है, जब जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, डिड, हैज, हैव, ओके, आर, इज, एम, was, were, has, have, had, and apart from that any modal. Will you help me? Can you take this? तो इस तरह से. और if कब नहीं लगता है, जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH फैमिली से. अब ये WH फैमिली ही बच्चों को परेशान करती है कि will क्यों नहीं आता है WH फैमिली में, वो भी तो W से स्टार्ट हो रहा है. हाउ कैसे आ गया, वो तो W से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कई बार. सो WH फैमिली, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, अंबानी सर की हेल्प लेनी है. ओके, तो कैसे लर्न करना है, लेट्स लर्न द ट्रिक. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सबसे पहले तो आप खुद सोचना कि इसका आंसर यस में होगा या नहीं, नो में होगा. आप अपनी फैमिली के लिए एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, ठीक है. आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, अगर आप पेरेंट हैं तो आपके स्टूडेंट्स को, आपके टीचर्स को, मतलब आपको एक दूसरे की नीड है, राइट. अगर सपोज कीजिए एक फैमिली मेंबर है, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूं कि जाओ मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तो उनका काम शायद नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मेरी एक अपनी जगह है मेरी फैमिली में, तो उनको मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो उनको मेरी जरूरत है. अब सपोज करो कि मैं एक नॉर्मल एक आम इंसान हूं. अब अंबानी फैमिली को मैं जाकर बोलती हूं कि जाओ मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी. आपको लगता है अंबानी फैमिली को मेरी जरूरत है? अब ये तो मेरी बात कर रही हूं मैं, आप अपने पे सोच के देखिए. आपकी फैमिली को आपकी थोड़ी बहुत जरूरत होगी लेकिन क्या अंबानी फैमिली को आपकी जरूरत है? आप उनको जाकर बोल सकते हो ये चीज कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा तो आपका काम नहीं चलेगा? हो सकता है ऐसा? 90% तो आंसर यही होगा कि नहीं हो सकता, है ना. कुछ थोड़े शो ऑफ करने के मारे बोल सकते हैं कि यस हो सकता है. सो मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है. आप सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसी फैमिली है जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है, और एक फैमिली ऐसी है जिसको आपकी जरूरत है, और आप वो इफ हैं, ठीक है. अब आप वो इफ हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फैमिली है जिसको मेरी जरूरत है और कौन सी फैमिली ऐसी है जिसको मेरी जरूरत नहीं है. तो ये जो WH फैमिली है ना,
इसको आप सपोज कीजिए कि ये अंबानी फैमिली है, तो इसमें जैसे सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है व्हाट, ठीक है, मुकेश अंबानी, व्हेन, हिज वाइफ, वेयर, हिज सन, हु, अनदर सन, वाई, डॉटर, देन और मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ, विच, हुज, होम, लाइक दिस, ठीक है। अब आप सोचिए ये अंबानी फैमिली है, क्या इसको किसी की जरूरत है किसी XYZ पर्सन की? नहीं है। तो इनको ये खुद ये जो वर्ड्स हैं ये एक स्पेशल फैमिली में आते हैं, इनको इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने लिए खुद इनफ है, ठीक है, इनके पास सब कुछ है, इनको किसी XYZ की जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी XYZ पर्सन की, कोई भी ऐसा एरा गैरा पर्सन उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, कि जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, मतलब एक स्पेशल फैमिली के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, उनको इफ की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो बेचारे बच गए, ठीक है, जो भी डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, या विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो वो तो बेचारे नॉर्मल इंसान है ना, उनको इफ की जरूरत है, तो इनके साथ जो है इफ लगेगा। मतलब कहने का क्या है, अगर जो क्वेश्चन है वो इनसे स्टार्ट हो रहा है, एक नॉर्मल फैमिली से, उनको इफ की जरूरत है तो वो इफ को यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इस स्पेशल फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली जिसको हम बोलते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, विच, हुज, हुम, राइट, तो इनसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इसको इफ की जरूरत नहीं है, ये बहुत स्पेशल फैमिली है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद करना है। आप देखिए क्या वो वर्ड स्पेशल फैमिली में आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो उसको इफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप नॉर्मली से अगर हम वर्ड ले लेते हैं, सपोज करो एम, ये तो बेचारा इनकी फैमिली में एडजस्ट ही नहीं हो रहा ना, ये सब तो अलग ही दिख रहे हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, लेकिन ये एम तो बेचारा कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है, इसको इफ की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में इफ लगेगा या नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, तो इजीली आप लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि एक अनइंपोर्टेंट सा पॉइंट है, नहीं सीखेंगे तो हो जाएगा, नो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी आर टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेशली इन क्वेश्चंस, ओके, सो देन वी नीड दिस, वी हैव टू लर्न दिस, ऑलराइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो अपने जो बेचारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए जरूर, बिलो एवरेज जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी थोड़ी सी लर्निंग एबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए, शायद उनको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।